Superfecundation is that two separate acts of coitus are there which results in the pregnancy in the same stage of ovulation. That ये थोड़ा सा आपको ट्विंस की तरह लग सकता है, बट ट्विंस में नॉर्मली एक ही तरह से होता है कि मतलब एक ही दफ़ा ओव्यूलेशन होती है और उसी के अंदर जो है वो इम्प्रेगमेंटेशन हो जाती है. हियर इट कैन बी बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट फादर्स इवन, because it is because of the two different acts of coitus but in the same period of ovulation. So the difference in the age of the children can be उसी एक मंथ के अंदर होगा, 10 days, 15 days, 2 days, 4 days, इस तरह हो सकता है. बट इन सुपरफिटेशन एज आई टोल्ड यू, बिकॉज इट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूलेशन, डिफरेंट साइकिल्स ऑफ ओव्यूलेशन में हो रहा है, तो उसमें एज में भी डिफरेंस ज़्यादा होगा. ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, तो ये आपको उनकी डेफिनेशन और उनके दोनों का डिफरेंस आना चाहिए. तो ये समझ आइए आपको फेकेंडेशन एंड फिटेशन. फिटेशन में 2 ओव्यूलेशंस, 2 साइकिल, 3 साइकिल इस तरह. फेकेंडेशन में सेम साइकिल चल रहा है, 2 सेपरेट एक्ट्स ऑफ क्वाइटस हो रहा है. दैट्स बिकॉज एज डिफरेंस इज मोर इन केस ऑफ फिटेशन, लेस इन केस ऑफ फेकेंडेशन. ठीक है, इस तरह से हम इसको टेबलेटेड करके डिफरेंट कर लेते हैं कि इसमें, और इट कैन इन बोथ केसेस the father can be different, father can be same for the both pregnancies. ठीक है. इसी तरह एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं एटेविज्म. एटेविज्म का किसी को कोई आइडिया है क्या होता है? एटेविज्म कहते हैं कि एक कंडीशन होती है जहाँ पे जैसे इमीडिएट जनरेशन आ रही है ना, उसके अंदर कोई भी फीचर इनहेरिटेड नहीं होता, आगे नहीं जाता. लाइक फॉर एग्जांपल कलर्ड आइज हैं, ठीक है, या कोई और स्पेसिफिकली एनिमल्स में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और 3-4 जनरेशन के बाद वो दोबारा निकलता है. फॉर एग्जांपल अब चाइल्ड इज ए डिटो, बिल्कुल डिटो है अपने ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ, तो दैट टर्म इज जनरली नोन एज एटेविज्म. तो ये एक MCQ आता है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि वेयर द चाइल्ड इज resembling to a father, great grandfather, great grandfather, तो that term is known as atavism. ठीक है. तो ये एक छोटा सा आज कॉम्पैक्ट सा जो हमने किया है स्टार्ट, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन एंड लॉज रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस करेंगे. थैंक यू.